गोंडा के एटिया थोक थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालु से भरी बोलेरो नहर में गिरी, 11 लोगों की मौत। हमीरपुर में बाढ़ का कहर, यमुना और बेतवा नदियों की उफान से हाहाकार, पीड़ितों ने प्रशासन से राहत कैंपों में जमाया डेरा। सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर पुलिस और जनपद एसओजी की संयुक्त कार्रवाई, 5 अंतरजनपदीय सक्रिय नकबंजरों को किया गिरफ्तार, जेवर 1.97 लाख रुपए नगद और चोरी करने के उपकरण बरामद। बिजनौर में हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार और जीप की टक्कर में मां बेटे की मौत, युवक की पत्नी भी गंभीर घायल। वंदे भारतम इंडिया अहेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। गोंडा में भीषण सड़क हादसा हुआ। यह एटिया थोक थाना क्षेत्र के बेलवा बहुता मजरा रेल रहरा में बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इनमें 9 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। जानकारी के अनुसार मोतीगंज थाना क्षेत्र के सिहागांव से श्रद्धालु का एक ग्रुप बोलेरो कार में सवार होकर खरगुपुर स्थित प्रसिद्ध पृथ्वीनाथ मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा था। इसी दौरान अचानक बोलेरो सरयू नहर में जा गिरी, जिससे 11 लोगों की मौके पर ही डूबकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो वाहन में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हादसा होने पर राहगीरों ने तुरंत शोर मचाते हुए स्थानीय ग्राम प्रधान और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एटिया थोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और गांव में मातम का माहौल है। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया। जनपद गोंडा के थाना एटिया थोक क्षेत्र के रहरा गांव में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर एक नहर में पलट गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय ग्रामीणों द्वारा तथा स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया गया और 4 लोगों को, जिसमें एक ड्राइवर और 3 बच्चे हैं, उनको सकुशल निकाल लिया गया और सुरक्षित उनको प्राथमिक उपचार हेतु CSC एटिया थोक भिजवाया गया। जनपद गोंडा के थाना एटिया थोक क्षेत्र के रहरा गांव में पुलिस बागपत के शेतपुर गांव में एक नाबालिग लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शोएब के साथी और परिवार के लोगों से व्हाट्सएप कॉल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए परेशान कर रहे हैं, उस पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं, जिसकी शिकायत उसने खेकड़ा कोतवाली में की। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला 3 जुलाई का है, जब शोएब पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया था। उस समय नाबालिग गाजियाबाद में अपने रिश्तेदार के यहां पर रहती थी, जिसके बाद परिजनों ने गाजियाबाद में ही अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने 9 जुलाई को नाबालिग और आरोपी शोएब को बरामद कर लिया था और 10 जुलाई को आरोपी शोएब को जेल भेज दिया था। खबर बिजनौर से है, जहां हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर धामपुर थाना क्षेत्र में गांव चक सहजानी के पास 2 कारों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक कार में सवार मां बेटे की मौत हो गई है, जबकि पुत्रवधू गंभीर घायल हो गई है। बता दें कि घायल को धामपुर CHC से जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी कार का चालक भी घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के रुड़की निवासी चंद्रशेखर अपनी माता माधवी भट्ट और पत्नी प्रीति भट्ट के साथ रुड़की से अपनी रिश्तेदारी में रुद्रपुर जा रहे थे, जब वह धामपुर में हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर गांव
चक सैजानी के पास पहुंचे तो सामने से आ रही एक जीप से उनकी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें धामपुर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने चंद्रशेखर और उनकी माता माधवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रीति को गंभीर अवस्था के चलते जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में, जिस संबंध में क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 3/8/25 को प्रातः लगभग 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि नजीबाबाद काशीपुर हाईवे पर चक सैजानी स्थान थाना धामपुर के दो कार, एक इयॉन व एक जीप में आपस में टक्कर हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पर मौके पर पहुंचा और पाया गया कि इयॉन चालक चंद्रशेखर भट्ट, उनके साथ उनकी मां माधवी भट्ट व उनकी पत्नी प्रीति थी, और जिसमें चंद्रशेखर भट्ट व माधवी भट्ट गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें तत्काल सीएचसी लाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर भट्ट की पत्नी प्रीति की स्थिति सामान्य है तथा दूसरे कार का चालक अमरजीत को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अन्य श्रावस्ती जनपद के इकोना थाना क्षेत्र में इकोना भिनगा मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही बाइक पर सवार दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही, जबकि दूसरे व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल भोजपुर के पास एक अज्ञात पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और चालक वाहन समेत फरार हो गया। बाइक पर सवार दिनेश कुमार सोनी और रमेश चंद तिवारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस ने घायल रमेश चंद तिवारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना पहुंचा। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बहराइच रेफर किया। गंभीर हालत के कारण उन्हें लखनऊ भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र के बहादुर गांव में लगातार बारिश होने की वजह से एक कच्चा मकान गिर गया। मकान के नीचे दबने से महिला प्रेमा देवी और बेटी साधना की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बेटी आराधना गंभीर रूप से घायल है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों को जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान मां बेटी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज फौजी मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज थाना मंझनपुर क्षेत्र को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर, जहां एक कच्चा मकान गिर गया है जिसमें कुछ लोग दबे हुए हैं। तत्काल थाने की फोर्स पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो मकान के नीचे से एक महिला जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष और उनकी दो बच्चियां जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष और एक की उम्र लगभग 17 वर्ष दबी थीं, जिन्हें निकाला गया और तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां एक महिला जिनकी उम्र 55 वर्ष है और उनकी लड़की जिनकी एज लगभग 18 वर्ष है, उनकी डेथ हो गई। एक बच्ची जो घायल है, अभी समय स्थिति सामान्य है, उसकी दवा चल रही है। शांति व्यवस्था कायम है, कहीं कोई बात नहीं है। जो भी पुलिस और प्रशासन स्तर पे। और बता दें कि भारी बारिश के चलते एक घर जो है ढह गया, जिसमें मलबे में एक मां और बेटी दब गई जिनकी मौत हो गई है, तो वहीं एक बेटी गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि भारी बारिश के चलते जो है मकान ढह गया, जिसमें एक मां बेटी के मलबे में दबने से मौत हो गई, तो वहीं एक लड़की घायल बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस की तरफ से मामले की जांच पड़ताल भी जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनीश अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनीश, कौशाम्बी के मंझनपुर में एक मकान ढह गया जिसमें मां और दो बेटियां जो है मलबे में दब गई थी, क्या कुछ इस पर अपडेट है? जी हाँ, इस विषय में हम जानकारी देना चाहेंगे कि ये सुबह की घटना है जो कौशाम्बी में लगातार बारिश का कहर देखने के मिल रहा है, जिसमें आज सुबह की ये घटना है जो बारिश के रिमझिम बारिश की वजह से, रीसन की वजह से घर का मकान गिर गया है, जिसमें माँ बेटी और दो पुत्री दब गए थे, जिसमें माँ और बेटी जिसमें एक बेटी को जिला अस्पताल में
एडमिट कराया गया। जी अनिश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां थाना त्रिलोकपुर पुलिस और जनपदीय एसओजी की संयुक्त टीम ने अंतर जनपदीय सक्रिय नकबजन को गिरफ्तार किया है। साथ ही विभिन्न चोरियां और नकबंजनी की घटनाओं का भी खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी के जेवरात, 1,97,000 रुपए नगद और चोरी करने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने विभिन्न जनपदों में घूम घूम कर और रेकी कर रात्रि में शटर का ताला तोड़कर या नकाब लगाकर चोरी करने की वारदात को कबूला है। फिलहाल पुलिस गैंग के अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देखिए, पिछले कई दिनों से कुछ जनपद सिद्धार्थनगर में बंद घरों में और दुकानों में चोरी की घटनाएं हो रही थी। खास करके थाना त्रिलोकपुर क्षेत्र में और जहां हमारी बलरामपुर के साथ बॉर्डर लगता है जनपद का, वहाँ कुछ घटना ज़्यादा हो रही थी, जिसके क्रम में हमने एसओजी की सर्वेलेंस की और थाने की विशेष टीम कई दिनों से काम कर रही थी। और कल रात दिनांक 1/2 अगस्त की रात को थाना त्रिलोकपुर के थानाध्यक्ष, उनकी टीम और हमारे एसओजी प्रभारी और उनकी टीम थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर में चेकिंग कर रही थी। और देर रात मन्नी ज्योति राहे के पास सिंगार जोत से 5 संदिग्धों के आने की सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग आए हैं और शायद कोई फिर से कोई घटना करने के लिए जा रहे हैं। तो उस सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में अवैध और सरकारी जमीनों पर बने हुए मकानों पर एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल बीते दिन पीडब्ल्यूडी ने करीब 2 दर्जन दुकानों को चिन्हित कर उन पर नोटिस चस्पा किया। संबंधित को 2 दिन से लीगल कागजों को दिखाने के लिए पीडब्ल्यूडी कार्यालय में बुलाया है। इसके अलावा विभाग ने जिनके कागजात नहीं हैं उनको तुरंत मकान और दुकान खाली करने की भी चेतावनी दी है। इसके बाद जिला मुख्यालय पर हड़कंप मच गया। अधिकारी लोग आए थे, नोटिस छपा करके चले गए। जो नमाज का टाइम था जो है, किसी को कुछ बताया नहीं कि क्योंकि इस लाइन में पूरे मुस्लिम परिवार है जो है, मुस्लिम की दुकानें, घर मकान सब है जो है। हम तो सर किराएदार हैं सर, हम किराएदार हैं सर, हम पगले दिए हैं सर। अगर दुकान टूट गया सर, हमारे पास ले देके यही सहारा सर, हम कहाँ जाएंगे? हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है। ले देके हमारा यही जो है, जितना सर जो पैसा रखे थे जोड़े बटोरे जो है सर हमने दे दिया जो है पगली में जो है। अब अगर सर कोई मसला। बिजनौर से खबर, जहां पति ने पत्नी पर किया चाकू से जानलेवा हमला। बता दें कि हमले में पत्नी बबीता गंभीर रूप से घायल हो गई है। ग्रामीणों ने घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया। पहले भी पत्नी पर फायरिंग कर चुका है आरोपी पति पत्नी का चल रहा है आपस में विवाद। धामपुर सीओ कार्यालय पर शिकायत करने आई थी पत्नी। आरोपी पति ने घर लौटते समय घटना को अंजाम दिया। धामपुर थाना क्षेत्र के ठाटजट चौराहा का है मामला। मेरा नाम बबीता है, मैं लड़की हरोली की हूँ, काशमाबाद की बहू हूँ। मैं गई थी क्या नाम शिवारे थाने में। पहले थाने में पहुँची हूँ तो थाने वालों ने कहा धामपुर जाओ सीओ के पास में। तो सीओ ने कहा ऐसे क्या नाम चलो तुम क्या नाम हम कुछ करेंगे। तो हम आ रहे थे धामपुर की तरफ से, आ रहे थे शिवारे की तरफ को। हम मेट्रो में बैठे हैं, चौराहे पे इसने मुझे रोका मेट्रो को और इसमें हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना लगभग 4 मीटर और बेतवा 3 मीटर ऊपर है। शहर के कई इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे सैकड़ों घरों में तबाही मची हुई है। हजारों लोग अपने घर छोड़कर प्रशासन की ओर से बनाए गए राहत कैंपों और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है। कई लोग सड़कों पर तंबू लगाकर रह रहे हैं। जलालपुर, जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, में बेतवा नदी में 108 शिव मंदिरों में से करीब 5 मंदिरों को अपनी चपेट में ले लिया है। मां महेश्वरी धाम का मंदिर भी प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में मुनादी कराकर लोगों को नदी किनारे जाने से मना किया है और राहत कार्य शुरू किया है। मैं पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी
मां महेश्वरी धाम का पुजारी, जो बेतवा नदी की चपेट में मां महेश्वरी धाम का मंदिर सहित तमाम जो रास्ताएं मंदिर को जोड़ती हैं वो सारी रास्ताएं बाधित हो चुकी हैं। जो क्षेत्र से या दूर दराज से मां भक्त आते थे उनको आवाजाही में बड़ी ही परेशानी है। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो मां के बिना दर्शन के ही वापस चले गए हैं और गांव से भी मंदिर का संपर्क टूट रहा है, क्योंकि बीच सोनभद्र से खबर, जहां 300 फीट गहरी पत्थर खदान में टीपर के गिरने का मामला। पत्थर खदान में ऊपर चढ़ते वक्त दूसरे टीपर के धक्के से गिरी टीपर दुर्घटना में चालक कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एनजीटी मानकों की अनदेखी कर संचालित हो रहे थे पत्थर खदान ओबरा बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र का है मामला। जालौन के कुंटोद थाना क्षेत्र के ग्राम कुरौली में एक युवक ने कुएं में छलांग लगा दी। युवक की पहचान भारत सिंह के रूप में हुई है। वह आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से परेशान था। भारत सिंह लंबे समय से पारिवारिक और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने हर हर महादेव का जयघोष करते हुए कुएं में छलांग लगाई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर जालौन के डिप्टी एसपी शैलेंद्र बाजपाई, कुंटोद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। रेस्क्यू के दौरान एक स्थानीय युवक ने साहस दिखाते हुए कुएं में उतरकर भारत सिंह को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और हापुड़ में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच लाठी डंडों से मारपीट हुई। महिलाओं और पुरुषों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना धोलाना क्षेत्र के कस्बे का है मामला, जहां इंडिया अहेड वीडियो वायरल की पुष्टि नहीं करता। खबर मिर्जापुर से है, जहां गंगा नदी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंचने पर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं कमिश्नर बालकृष्ण तिवारी, आईजी आरपी सिंह, डीएम पवन कुमार गंगवार के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया। गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के चलते पुलिस माइक से लोगों से अपील कर रही है कि नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते वे पानी पर नाव को नहीं लेकर जाएं। गंगा नदी में पानी बढ़ने से 21 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने अब तक 24 नाव के सहारे लोगों को घरों से बाहर निकाला। इधर सदर और चुनार तहसील में हजारों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई। तो वही बाढ़ से निपटने के लिए 37 बाढ़ चौकियों को सक्रिय किया गया है। जनपद में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा नदी में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। देख रहे होंगे आप कि ये बाढ़ का जो लेवल हम लोगों का है, जो वाटर का लेवल गंगा जी का है, वो तेजी से अभी बढ़ रहा है और खतरे के निशान से जो हम लोगों का मानक है उससे ऊपर की तरफ आ रहा है, ट्रेंड में भी है। इसको देखते हुए सभी जो हमारे इसके लिए अस्थायी कैंप हैं और जो गांव प्रभावित होने वाले हैं वहाँ के ग्राम स्तर अधिकारियों को हम लोग अलर्ट कर दिया है। और अभी आज आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ में आईजी साहब, डीएम साहब, एसपी साहब सभी लोग गांव का भ्रमण भी करना शुरू कर दिए हैं। और हरसिंहपुर गांव हम लोग गए थे आज, वहाँ देखा कि लगभग 15 से 20 घर जो है जो पानी के अंदर आ गए हैं। तो उन लोगों को निकालने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है और वो निकल करके अस्थायी कैंप में आके रहेंगे। उनके रहने की व्यवस्था सब तैयारी की गई है। यहाँ बाढ़ चौकी बनाई हुई है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हम कानपुर के बराज में स्कूल जाते वक्त सड़क पर भरे पानी में एक शख्स की बेटी गिरी तो पिता का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज पिता ने टूटी जर्जर सड़क में भरे पानी में चटाई और तकिया लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया। नाराज पिता ने चलती सड़क पर पानी में चटाई और तकिया लगाकर लेटकर अपना विरोध दर्ज कराया और शहर के सांसद, विधायक और अधिकारियों से सड़क बनवाने का निवेदन किया। बता दें कि रामगोपाल चौराहा से लेकर आनंद साउथ सिटी तक की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहां आए दिन हादसे की वजह से बच्चे और आम लोग घायल हो रहे हैं। इसी कारण से एक पिता को यह कदम उठाना पड़ा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, कानपुर में एक अनोखा ही प्रदर्शन देखने को मिला।
बेटी को लेकर के ये प्रदर्शन जो है पिता की तरफ से किया गया, क्या कुछ पूरे मामले की जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आते ही गुड्डा मुक्त सरकार की बात कर रहे थे कि योगी जी ने जैसे ही यूपी में सरकार आई थी उन्होंने कहा था कि जितनी भी सड़कें हैं उनको सबसे पहले गड्ढा मुक्त किया जाएगा। मगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर की ऐसे तमाम सड़कें हैं और यहाँ पर जो नेता हैं बड़े दावा करते हैं, मगर उसके बाद भी यहाँ की रोडें हैं जो जर्जर बनी हुई हैं। आज ऐसा ही एक मामला आया है कि जो बर्रा हाट का है, जहाँ पर कम से कम दर्जनों स्कूल होते हुए जो छोटे छोटे बच्चे वहां से निकलते हैं, रोड पे गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। उसके बाद एक पिता ने तमाम अधिकारियों से और उसके बाद नेताओं से न्याय की गुहार लगाई है, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। परेशान होकर एक पिता ने वो जहां पानी भरा था वही पानी पर अपनी तकिया और चटाई बिछाकर उसने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। उसके बाद भी ना तो कोई नेता मौके पर पहुंचा है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इतनी सतर्क नजर आती है, मगर उसके बाद भी ऐसे कारनामों में खरी नहीं उतरती और लगातार आरोप लग रहे, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप है, तमाम तरीके का आरोप लगाता है, मगर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारत।